डायरेक्शन अकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है अमित तिवारी फ्री स्टाइल, जिस पे आप एक्टिंग टिप्स, ऑडिशन वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़ और कॉमेडी वीडियोस, इस तरीके के वीडियोस देख सकते हैं। और आज हमारे बीच में हैं राजेश दुबे सर, जो कि हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया था बेटियां हमारी शान का दूसरा वर्ष हमारा, उसमें एज ए स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, कानपुर में है इस समय हमारे साथ में। हमारा सौभाग्य है कि हमें सर से मिलने का मौका मिला और हम आज सर से एक्टिंग की बारीकियां सीखेंगे यहाँ पे कि एक्टिंग का पहला स्टेप क्या है। हम सबने तो बहुत सारी हुआ देखते हैं, सब लोग देखते हैं एक्टर बनने का और बिना नॉलेज के ही इधर उधर भटकने लगते हैं, पहुँच जाते हैं बस एक्टर बनने के लिए। तो हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, फर्स्ट स्टेप क्या है एक्टिंग का। और सर के बारे में बताऊँ, सर ने 250 सीरियल कर रखे हैं, बहुत सारी फिल्में कर रखी जिसमें लक्ष्मी बॉम्ब है, वेब सीरीज़ है रक्तांचल, कोई साथ है, अभी एमएक्स प्लेयर पे रन कर रही, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो आज हम सर से सीखने वाले एक्टिंग की बारीकियाँ, तो आइए सीखते हैं दोस्तों। हम अभिनय के बारे में विचार विमर्श करें, अपने अपने बारे में आप लोग बता दो ताकि दर्शक को ये तो पता चले कि आप लोग कौन है। नहीं तो लोग समझेंगे कि हम दोनों विचार विमर्श कर रहे हैं और आप लोग पैसा वसूल कर रहे हैं। चारों ऐसे बैठे हैं जैसे बस ये इंटरव्यू खत्म हो। चलिए पहले अपने बारे में बताइए आप। हेलो, मेरा नाम आदित्य वर्मा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ कानपुर में डांस परफॉर्मेंस के लिए आया हूँ, बेटी हमारी शान। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपसे मिलकर सर हमें बहुत अच्छा लगा और सर आपने हमें बुलाया उसके लिए आपका थैंक यू। मैं यही बोलना चाहूँगा। हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीष कामरा और मैं दिल्ली से आया हूँ और डांस तो करता ही हूँ मैं, और डांस के अलावा मेरे डांस स्टूडियो भी चलाता हूँ मैं, डांस कोरियोग्राफर। और कोई शब्द नहीं है इनके पास, बहुत इमोशनल हो गए हैं। मेरा नाम अमन कुमार है और मैं कानपुर से ही हूँ। मैं एक्टिंग करता हूँ और एक्टर हूँ। आज मुझे राजेश दुबे जी से मिलने का मौका मिला, यह सौभाग्य है मेरा। और ये सब कुछ हमारे अमित तिवारी सर की वजह से है। उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस आपको जरूर दिखेंगी। और अब ये आगे वाले भैया आपको बताएंगे। दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है और मैं यूपी जमालपुर जिला बांदा से हूँ। और आज मैं कानपुर में आया हूँ, अमित तिवारी सर ने बुलाया, बेटियां हमारी शान सीजन 2 है और मैं डांसर हूँ और साथ में छोटा सा एक एक्टर भी हूँ। और आज नरेश सर हमारे आए हमारे पास, जो कि बहुत बड़े लेवल के एक्टर हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर अच्छा सिखाएं आज, जिससे कि मेरे भविष्य में आगे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और मैं प्रैक्टिस करूँ। तो सर अब देखते हैं क्या बोलते हैं सर हमारे जाने। दोस्तों, कोई बहुत बड़ा या महान एक्टर नहीं हूँ मैं पिछले 30 सालों से मुंबई में हूँ। तो मैं राइटिंग काफ़ी मैंने किया, मैंने कुछ 6 किताबें लिखी जो गूगल पे बिकती हैं। डायरेक्शंस मैंने काफ़ी शोज़ में डायरेक्ट किए, जिसमें सबसे बड़ा शो विनोद खन्ना जी ने डायरेक्ट किया था मेरे अपने में। इसके अलावा यूट्यूब पे और बहुत सारे चैनल्स पे जाएंगे तो मेरे डायरेक्ट किए हुए बहुत सारे शोज़ मिलेंगे। मैं पिछले 3 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग करने की मैंने सोची थी 30 साल पहले, 1990-91 में कॉलेज के दिनों में। जब कॉलेज मैंने ख़त्म किया तो मुझे लगा कि अब करना क्या चाहिए। तो बस एक ही चीज़ जो मुझे बार बार मेरे दिमाग में आती थी वो ये कि एक्टर बनना चाहिए। बट उस एक्टर बनने के पीछे कारण क्या है? अकारण कोई चीज़ तो होती नहीं है। जो भी चीज़ें होती है वो कारण और व्यवस्था के बीच में होती है कि रीज़न क्या है, उसका सिस्टम क्या है। तो ऐसे मुझे लगता था कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए या उस समय में IAS PCS में ट्राई करूँ, कुछ हो जाए, या कोई सरकारी नौकरी लग जाए, तो मुझे लगता था कि मैं चैन से सो नहीं पाऊँगा। यहाँ लोग सरकारी नौकरी पाने के बाद चैन से सोते हैं, मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्टर ही बनना चाहिए। लेकिन जब एक्टर क्यों बनना चाहिए, तो मन ये कहता था कि प्यासा में जो गुरुदत्त साहब ने एक्टिंग की है उस तरह की आप एक्टिंग करो, या जिस तरह से सोहराब मोदी साहब ने यहूदी फिल्म में एक्टिंग की है आप उस तरह की एक्टिंग करो।
या सुनील मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनकी तरफ एक्टिंग करो। ऐसे कुछ करो कि पर्दे पे आप दिखो, कि लोग आपको देखें, तालियां बजाएं और लोग कहें कि देखो क्या कमाल का एक्टिंग करता है, ताकि एक नाम हो, पैसा तो मिले, पब्लिसिटी तो हो, और अपने आप में एक हो कि हम एक कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाले समय में लोग कहें कि भाई कमाल का एक्टर है। बस वो एक जो आग से है ना कि एक्टिंग करनी है, बहुत बढ़िया एक्टिंग करनी है, उसके पीछे कारण ये है कि हर तरह के कैरेक्टर को जीना है। लेकिन वो समय जो है ना, उसने 1990 से लेके 2016 तक मेरा साथ नहीं दिया। मुझे जब जब अवसर मिला मैंने कोशिश की, प्रयास किया कि मैं एक्टर बन जाऊँ, लेकिन मैं बन नहीं पाया। मैं डायरेक्टर बन गया, मैं राइटर बन गया, मैं प्रोडक्शन वाला बन गया, मैं शेड्यूलर बन गया, मैं घोस्ट राइटर बना, सब कुछ बना, लेकिन एक्टर नहीं बन पाया 2016 तक। और ये पूरा कम से कम 27 साल मेरे इसी में निकल गए। लेकिन मैंने अपने आप को मेंटेन कर लिया। मैंने मुंबई में अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने को स्टैब्लिश कर लिया। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय कितना बचा है? अब जिंदगी में समय कितना बचा है? 20 साल जवान होने में चले गए और 27 साल अपने आप को मेंटेन करने में चले गए। अब जीवन में जो भी 10, 15, 20, 25 साल बचे, तो अब भाई कुछ कर लो। तो मैंने फिर वहाँ से ये तय किया 1 जनवरी 2017 से कि कुछ नहीं करना, एक्टिंग ही करना है। तो एक्टिंग करना है, तो जब मैं 1990-91 में एक्टर बनने की सोचता था, तो मेरे दिमाग में चीज़ होती थी कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाऊँ, वहाँ एक्टिंग सीखूँ, FTII में जाऊँ पुणे में, वहाँ सीखूँ, या BNA में जाऊँ। वहाँ जाने के बाद भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते थे कि इतना थिएटर किया हो, या ग्रेजुएशन हो, या ये हो या वो हो, तो वो भी नहीं कर पाया। तो फिर सीखे कैसे? लेकिन एक दिन मुझे ऐसा लगा कि एक्टिंग सीखने की चीज़ नहीं है। एक्टिंग अगर पैसे दे के सीखा जाता, तो सबसे पहले मुकेश अंबानी अरबों रुपए दे के अपने बेटे को हीरो बना देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे के सीख लोगे। लेकिन ये कि टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेगी, मेथड आपको सीखना पड़ेगा। गाड़ी ड्राइविंग करना वो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी चलाने का शौक आपके अंदर होता है, तब आप सीखते हो, जब आप जल्दी सीख लेते हो। लेकिन अगर आपके अंदर शौक ही नहीं हो और कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती सिखाई जाए, तो वो सीखना भी बेकार होता है। तो कहने का मतलब कि आपके अंदर ना वो अभिनय की प्यास होनी चाहिए। और वो प्यास कैसी होती है? जैसे मैं कभी किसी ना भिखमंगे को देखता हूँ भीख मांगते हुए, किसी मस्जिद के बाहर या मंदिर के बाहर या सिग्नल पे, तो मैं देखता हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है वो एक्टिंग कर रहा है, और वो बहुत सुपर एक्टिंग कर रहा है। वो इतना सुपर एक्टिंग कर रहा है कि वो आपकी जेब से 1 रुपये से लेकर 10 रुपये निकाल ले रहा है। वो आपसे एक्टिंग करके भीख मांगता है और आप उसको 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये दे देते हो, या उसको खाना दे देते हो। तो जो उसकी एक्टिंग, वो जो भीख मांग रहा है अपनी परिस्थितियों में, वो उस कैरेक्टर में है। और जब वो कैरेक्टर हमें करने को मिले एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के हिसाब से, तो जो फीलिंग है, जो मनोदशा है, जो उसके अंदर वो चल रहा है, मनोवृत्ति, वो हमें ना उसको कहते हैं कि वो एक निरीक्षण करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, उस चीज़ को सीखना चाहिए। अभिनय होता है। जैसे हम देखते हैं कोई आदमी हमारे सामने लंबी लंबी फेंक रहा है, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है, तो एक्टिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं होता जो बोल रहा है, वो है जो छुपा रहा है। तो ये जो हो उसको छुपाना और जो नहीं हो उसको दिखाना, ये एक्टिंग है। जैसे मैं जब किसी सीरियल्स में एक्टिंग करता हूँ, तो मैं किरदार करता हूँ, चाहे राजा का हो, मंत्री का हो, सरपंच का हो, भूत का हो, प्रेत का हो, बाबा का हो, तांत्रिक का हो, मौलवी का हो, आलिम का हो, मुफ्ती का हो, ताऊ का हो, काका का हो, पिताजी का हो, यहाँ तक कि रेपिस्ट के भी मैंने कैरेक्टर किए हुए हैं। तो जब हम उस कैरेक्टर को करते हैं ना, तो वही है कि जो हमारे अंदर नहीं है, जो हम नहीं है, हम उसको नकल करके दिखाते हैं, और वो नकल भी बहुत असल में करके दिखाते हैं। तभी तो पब्लिक इन्वॉल्व होती है, तभी तो पब्लिक आपके साथ तालियां भी पीटती है, तभी तो पब्लिक आपके साथ रोती है। तो ये अभिनय ऐसी चीज़ है कि इसको अपना अंदर से ना सोचो। जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हो ना, आप सोचो। जैसे हम खाना उठाते हैं और ये लिया हमने भोजन, ये जाता कहाँ है? मुंह में। ये नाक में क्यों नहीं जाता?
हम नाक में नहीं डालते ना, हम ना यहाँ डालते। अगर हम मूछें बना रहे हैं कि हमने यहाँ के बाल काटे, हम यहाँ के बाल क्यों नहीं काटते हैं, हम यहाँ के क्यों काटते हैं? मतलब ये सहजता है कि आपने भोजन उठाया तो मुँह में जाएगा। आप अगर मूछों को तराशने जा रहे हो तो आप भौहों को नहीं तराशोगे, है ना। हम कान में उंगली कर लेते हैं, हम आँख के अंदर उंगली क्यों नहीं करते? ये जो सहजता है ना, ये जब आप सीख लोगे ना कि अगर मैं एक्टर हूँ, मुझे कोई कैरेक्टर करना है, तो उस कैरेक्टर का जो एक स्वाभाविक उसका जो आचरण है, वो ऑब्जर्वेशन जो है, उसका जो निरीक्षण है, उसके व्यक्तित्व को जो पढ़ना है, वो सारी, क्योंकि एक्टिंग ये नहीं लो कर दिया और एक्टिंग हो गई। वो एक हीरो करता है, हीरोइज्म है। लेकिन हीरो कितने लोग बनते हैं? लाख में कोई एक। कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होता है, जो उसके अगल बगल होते हैं ना, वो एक्टिंग करते हैं। हीरो एक्टिंग नहीं करता। हीरो जो कर दिया वो हीरोइज्म है, बस उसने कर दिया क्योंकि वो हीरो है। वो उसके लिए एक अलग से अपवाद कानून बनाया गया है। उसने जो किया ओके, इसे लोग बोलते हैं यार तू तो हीरो है, मतलब तूने जो किया ओके, लेकिन उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सहज रूप से किसी चीज़ को समझना, उसको आत्मसात करना, और जब मौका मिले, जैसे हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं तो हम एक्टिंग करते रोने की, अपने सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, जबकि अंदर से हम तैयार रहते हैं कि यार मैं इसको उल्लू बना रहा हूँ और अपने आप को बचा रहा हूँ। तो ये चीज़ें, ये एक्टिंग है। लेकिन वो एक्टिंग सही लगे, सामने वाला एकदम आपके बिल्कुल जादू में आ जाए तो मजा आ जाए। आप बताइए सर। ऐसी सर कुछ ऐसी टिप्स दे दीजिए जिससे मतलब हम लोग रिहर्सल करते रहें घर पर, जिससे कि हमारी एक्टिंग में थोड़ा। मैं टिप्स के बारे में ये बताऊंगा जो आजकल मैं देख रहा हूँ। एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सुबह 5 बजे उठने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जो सूरज उगने के बाद उठता है वो इस दुनिया से उठ जाता है। सूरज उगे उसके पहले उठ जाओ, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि सूरज टाइम पे आता है, वो कभी लेट नहीं होता, वो कभी एब्सेंट नहीं होता, वो कभी छुट्टी नहीं मनाता, वो कभी टूर पे आप, है ना। जब सूरज टाइम पे आ जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है और पूरी दुनिया को संभालता है, रोशनी देता है, तो हम क्यों उससे देर उठते हैं? हम भी उससे पहले उठ जाए और अपने जीवन को रोशन करें। और जीवन को रोशन करने का मतलब क्या है? जब आप सुबह उठें 5 बजे ना, तो सबसे पहले तो जो अपने बॉडी के ऊपर वर्कआउट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर के अंदर रहता है। एक्टिंग में मन का होना बहुत जरूरी है। जैसे जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, है ना। जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा दिल के करीब समझता हूँ, मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ। तो मतलब मैं अपनी मन की चीज़ कर रहा हूँ। बहुत से लोग नौकरी बेमन कर रहे होते हैं, यार कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं कर लूँगा, यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। तो एक्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपके हाव भाव, आपके अंग प्रत्यंग, शरीर जो है वो सही होना चाहिए। और वो कब सही होगा? जब आप सुबह उठ के बॉडी के ऊपर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप बॉडी को देंगे। क्योंकि जब बॉडी के अंदर आपके तरंग रहेगी, एक ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, तो आपकी आवाज़ में भी ना दम होगा। अब जैसे आप रात के 2 बजे तक जागते हैं, आधी रात 3 बजे तक जागते हैं और फिर सुबह दोपहर को 10-11 बजे उठते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ मार खाती है वो आपका ये स्वर, आपकी आवाज़ में ना वो एक प्रखरता नहीं आती। सुबह उठकर रियाज करना, सुबह उठकर व्यायाम करना, सुबह उठकर अपने डायलॉग को बाय हार्ट करना, सुबह उठ के आईने के सामने एक्टिंग करना, सुबह उठ के किसी एक्टर को अपने दिमाग में रख के उसको परफॉर्म करना, या सुबह उठ के कोई डायलॉग को रिहर्सल करना बार बार, या कोई स्क्रिप्ट पढ़ना, या किसी गाने की धुन बनाना, वो सुबह ये सारी चीज़ें हम ये मान के करें कि ये मेरे पसंद की चीज़ है, ये मेरी चाहत की चीज़ है, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो ये ना एक सुबह उठना एक रियाज जिसको कहते हैं, प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, है ना। प्रयास करने से ही यश की प्राप्ति होती है, एक फॉर्मूला है। और ये सुबह उठ के ना सबसे पहले अपने बॉडी के ऊपर ना ये सारा प्रयास होना चाहिए। इसमें योगा भी है, व्यायाम भी है और पूजा पाठ भी है। हम ईश्वर के प्रति
पूरी तरह से समर्पित होकर उनसे प्रार्थना करें कि ये जीवन आपने दिया है और यह जीवन सफल होना चाहिए, और इस जीवन को सफल करने का माध्यम है कि मैं एक बहुत अच्छा अभिनेता बनना चाहता हूँ। तो हे ईश्वर, मुझे ऐसे अवसर प्रदान कीजिए कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। आज की डेट में कम से कम मैंने 200 सीरीज में कैमियो किया हुआ है, 2 ऐड किए हैं, 4 फिल्में की हैं, 3-4 वेब सीरीज की है, महीने में 10, 15, 20 दिन शूट करता हूँ। तो ये कहाँ से होता है? ये ईश्वर देता है मुझे, मेरा भगवान मुझे देता है। तो भगवान से ना मैं रोज़ सुबह प्रार्थना करता हूँ, उनके सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, उनसे मांगता हूँ और कहता हूँ भगवान मुझे अच्छी फिल्में दे, मुझे बड़ी फिल्में दे, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अच्छे अच्छे डायलॉग बोल सकूँ, मुझे अच्छे डायलॉग मिले ताकि मैं प्रसिद्ध हो सकूँ, लोग मुझे जाने, मेरे चेहरे को देख के लोग बोले मैंने आपको यहाँ देखा है, वहाँ देखा है। तो ये सब मैं अपने व्यक्तित्व से नहीं ला सकता, ये किसी की कृपा होगी तो ही होगा, चाहे माता पिता की कृपा हो, चाहे ईश्वर की कृपा हो, किसी न किसी की कृपा, दया, आशीर्वाद लगता है तभी व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, पॉपुलर होता है। और कोई एक्टर बनना चाहे, कोई खिलाड़ी बनना चाहे, कोई नेता बनना चाहे, तो उसके पीछे एक ही चीज़ होती है कि वो प्रसिद्ध होना चाहता है, कि लोग उसे जाने, और लोकप्रिय होना चाहता है। ये लोकप्रियता आपके भाग्य में लिखा है या नहीं लिखा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस लोकप्रियता के लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अवसर मिले। और अवसर मिल गया तो आप क्या कर लेंगे? एक अवसर अगर आपको मिला तो आप क्या करेंगे? जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, पेपर देते हैं, तो उसके पहले आप पढ़ाई कर चुके रहते हैं। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो जो आपने पढ़ाई की है, जब उसके क्वेश्चंस आते हैं तभी, अगर आपने पढ़ा है तभी तो उसके आप आंसर दे पाते हैं, उसका उत्तर दे पाते हैं। तो ठीक वैसे जब हमें अवसर मिलता है एक्टिंग करने का, तो हमारे पास वो सारी तैयारियाँ होनी चाहिए। फिर वही बात होती है, वो तैयारी आपकी आवाज़ के ऊपर होनी चाहिए, मन में ऑफ है। तो जब हमें अवसर मिलता है एक्टिंग का, तो फिर वही सारी चीज़ें आती हैं। जब कैमरा ऑन होता है, कोई भी कैरेक्टर कर रहे हैं, जब कैमरा ऑन होता है तो आपका दिमाग ऑफ हो जाता है। कैमरा बड़े से बड़े एक्टर को खा जाता है। हमारा सबसे पहला जो चैलेंज होता है ना, कि कैमरा ऑन हो तो हमारा दिमाग ऑफ नहीं हो, कैमरा ऑन हो तो हमारा दिमाग भी ऑन हो। अब वो दिमाग ऑन कैसे होगा? एग्जाम में जब आप बैठे, पहला क्वेश्चन आया, अब आप पढ़े ही नहीं, आप तो दिमाग ऑफ हो गया। तो वैसे एक्टिंग में भी जब आप एक्टिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होनी चाहिए, याददाश्त, स्मरण शक्ति, कि आपको 8 लाइन के डायलॉग बोलने हैं तो पहली लाइन आपको याद हो। अक्सर होता क्या है, जैसे कैमरा ऑन होता है आप पहला लाइन भूल जाते हो और आपको दूसरी लाइन याद रहती है, तीसरी लाइन याद रहती है, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लाइन याद रहती है, लेकिन आप पहली लाइन ही भूल गए तो आपका हो गया पोपट। तो ये पहली लाइन ना भूले, इसके लिए आत्मविश्वास बहुत होना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वही है, प्रैक्टिस, प्रयास से आएगा। प्रयास कैसे करें? थिएटर करें, प्ले करें, नाटिका करें, स्ट्रीट प्ले करें, 10-10, 15-15, 20-20 पेज के डायलॉग को रटें, समझें और उस संवाद अदायगी के लिए उस चीज़ों को कि मैं ऐसे बोल के देखूँ कि ऐसे बोल के देखूँ, मतलब बहुत सारा चीज़ अपने को वर्कआउट करना होता है। अब आप खाने के लिए मर रहे हैं, आपके पास कपड़े नहीं हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। भाई आपके पास नहीं है तो आप ये सब खाने के लिए आप नौकरी करो, कपड़े खरीदने के लिए आप नौकरी करो। संघर्ष तो आपको करना ही करना है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, जिसके जीवन में दुविधा नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। और जिसके जीवन में सुविधा है, वो कभी अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि सुविधा जो है उसके पेट को भर देती है, और जब पेट भर जाता है तो आदमी सो जाता है। तो उसे क्या जरूरत है संघर्ष करने की, अपने सपनों को पूरा करने की? मेरा कहने का मतलब है कि आपके जीवन में जितनी दुविधा है, आपके जीवन में जितना संकट है, जितनी समस्याएं हैं, आप समझ जाओ कि आप बहुत ज़्यादा अपने उस लक्ष्य के करीब जा रहे हो। अगर आपके जीवन में कोई संकट नहीं, कोई समाधान नहीं, तो आपका जीवन नीलबट्टा सन्नाटा है। ठीक है सर? और सर आपने आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब भविष्य की चीज़ें बताएं, जिससे कि हम इनके थ्रू हम आगे भी बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बनाए। इसके लिए थैंक यू।
चलिए थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। और बट मैं एक्टिंग तो करता नहीं हूँ, बट वो मैं डांस के वे में ले रहा था अपने मन में। जैसे आप एक्टिंग पे बता रहे थे, वो मैं डांस के वे में ले रहा था। डांस भी एक एक्टिंग ही है, यस सर। है ना? वो एक्टिंग का एक फॉर्मेट है। जैसे आपने बताया कि अपने मन में जो सोच के, मैं अमन नायर को फॉलो करता हूँ ज़्यादा, तो अमन नायर को सोच के मैं डांस करता हूँ, तो वही चीज़ मेरे सेम अंदर आ जाती है। वो चीज़। थैंक यू सो मच सर, आज मुझे अपने अंदर पता चला कि मैं क्या हूँ। थैंक यू सो मच सर।